शुरू करा देते हैं। बिल्कुल, अभी 1 या 2 मिनट में स्टार्ट कराते हैं मीटिंग को। हेमलता जी शुरू करा देंगी, मैं अभी 2-4 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी सर। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज क्लियर है सबको? लाउड एंड क्लियर मैडम। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार भाभी, नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी। तो बाहर गए हैं काम से, तो उन्होंने कहा मीटिंग स्टार्ट करा दो, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, करा देते हैं। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। नमस्कार सभी को। नाम हेमलता पंचवाल है, विजय सिंह की वाइफ हूँ मैं, और इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली हम लोग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके। और आज जो हम इस चौपाल में जो एक लर्निंग करेंगे, है ना, हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे, तो वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं हमारे, और बहुत अच्छे से अपनी वाइफ बिंदु जी के साथ में बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड भी कर रही हैं, और साथ में इतनी उनको नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि हम उनकी नॉलेज से जानेंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं, है ना। तो इनको आवाज नहीं आ रही। सहायता से हम इनवाइट करना चाहेंगे विनोद त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, वेलकम है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज अब आ रही है सर आवाज? सर आप सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है मैम। यस, आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर क्लियर है। नमस्कार सर। और हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हमको कुछ हेल्थ के टिप्स दीजिए। नमस्कार सर, वेलकम। हाँ जी, सभी को नमस्कार। कुछ एक्चुअली में ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी। सभी लीडर्स को नमस्कार। मैं विनोद कुमार त्रिपाठी दिल्ली से, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विजय सिंह और हेमलता मैम को, और अपने मेंटोर राणा प्रताप सिंह और चंद्रबुआ मैम को, कि आज उन्होंने मेरे को ये चौपाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे को ये अवसर दिया कि हेल्थ के बारे में बताने के लिए, बात करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। हमें ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं जिससे हम खुद को निरोगी रख सकते हैं, और ये मैटर नहीं है कि हमारी एज क्या है, हमारी उम्र क्या है। हम किसी भी उम्र में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स, या किसी भी दीर्घकालीन रोग से बच सकते हैं। आपको दीर्घायु होने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको 40, 50, 60 या 70 साल की उम्र में बूढ़ा महसूस करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है।
फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने समर्पित हैं, जागरूक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने समर्पित हैं। ऑप्टिमल हेल्थ, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति जीवन शैली को एक इस तरह बदलने की प्रक्रिया है ताकि आप ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकें और ज्यादा स्वस्थ रह सकें, ताकि आप ऊर्जा स्फूर्ति से भरा जीवन जी सकें। वर्तमान ज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से आदर्श स्वास्थ्य हासिल करना आपके और उन हानिकारक तत्वों के बीच में सीधा मुकाबला है। तरह तरह के मिथ्ये हैं। लोग बताते हैं आप ये ले लीजिए तो आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस चीज का प्रचार करते हैं, बट ये आपको मानना होगा कि आपको अपने रोगों से अपने आप को स्वस्थ रखने में आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और अपने आप को आप खुद ही स्वस्थ रख सकते हैं। 100 साल 200 साल या 50 साल पहले जो रोग लोगों को बीमार करते थे और असमय मृत्यु का कारण बनते थे, वो आज हमारे लिए जोखिम नहीं है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर आप खुद को और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसका क्या समाधान है, इस पर आपको बड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है। और अपने आप को और अपने परिवार को कुछ छोटे छोटे कदम उठा करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने रहन सहन, अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाके आप इन बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे हम पैसा कमाते हैं वैसे ही हमें अपने स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ता है। इसके लिए एक फार्मूला है अर्न। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे आप पैसे को कमाते हैं वैसे ही आपको अपना स्वास्थ्य कमाना पड़ेगा। और अर्न फार्मूला जो है, जैसे ई से एक्सरसाइज है, आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 1.5 से 2 घंटे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ढेरों ऑप्शन है आपके पास, आपको जो सुटेबल हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ए से एटीट्यूड। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने दिमाग को हमेशा अच्छी सोच के अंदर रखना है, अच्छा सोचना है। और उसके लिए आप कुछ पीएमए बुक्स की मदद ले सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ के, या और भी बहुत सारे सोर्स हैं सोशल मीडिया पर हैं, आप उसको सुन के अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अपने खाने पीने पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमें पौष्टिक भोजन हमेशा लेना चाहिए। और तीसरा है रेस्ट। रेस्ट के बारे में यह है कि आपको प्रॉपर रेस्ट उसे कहते हैं कि आपको अपनी नींद जो है पूरी करना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है। और एक जगह ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। आप काम भी अगर कुछ कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो हर 1.5-2 घंटे बाद आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, अपने आप को दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जितना हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, कोई भी चीज हमें प्योर नहीं मिलती है, पेस्टिसाइड, यूरिया हर चीज में है, केमिकल हर चीज में है। तो उन सब चीजों से हमें बचाना है और इसके लिए हमें न्यूट्रिशन जो है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हो सकता है अपने आप को बचाए रखने के लिए। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप पीडीओ, प्रोटीन डेली और ओमेगा, ये 3 चीजें तो हमारी शरीर का जो है बिल्डिंग है एक तरह से।
जैसे हम ईंट गारे से बिल्डिंग बनाते हैं ना, वैसे प्रोटीन से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ओमेगा। इसका उपयोग हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाकर कई रोगों से बचाव कर सकते हैं। जैसे आप अपनी प्रतिदिन खाने पीने, सोने जागने की समय सीमा निर्धारित कर लें। भोजन को चबा चबा कर खाएं। डेली 2 से 3 लीटर पानी का उपयोग करें अपने सर, क्योंकि हमारे शरीर में पानी 70% है और इसको हमेशा हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो 2 से 3 लीटर पानी डेली लेना चाहिए। और कोशिश करें भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाएं। हरी सब्जियों और फलों का प्रयोग करें। मल्टीग्रेन मोटे अनाजों का सेवन करें, जैसे चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। और ग्रेटिट्यूड पर भी ध्यान दें। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। जो भी हमारे पास है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम भोजन भी करने बैठे हैं तो पहले ईश्वर को धन्यवाद दें। जिसने भोजन बनाया उसको धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड में बहुत शक्ति है। और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है, आदमी बोलता है मतलब सब कुछ कर लेता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है। तो 24 घंटे में से आपको अपने शरीर के लिए, ये अरबों का शरीर जो है आपका, करोड़ों अरबों का शरीर जो है, अगर आप इसका ध्यान नहीं रख सकते, अगर इसको आप स्वस्थ नहीं सकते, तो बाकी काम आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। और अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास इसके लिए प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी में भी सहायक है। मल्टीविटामिन डेली जो है, डेली प्लस आया है, और भी बढ़िया है। इसको आप डेली एक टेबलेट ले सकते हैं। ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल, इसको आप रोज 1 से 2 सॉफ्ट जेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट हैं, जैसे तुलसी हो गया, मधुनाशिनी हो गया, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। विटामिन, उसके बाद कैल्शियम है। ये सब जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो अपने आप को, अगर आपको स्वस्थ रखना है तो अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे डेली आपको एक्सरसाइज कर लें, रन कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी, मतलब उसमें ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए कि आपका पसीना निकले, आपका हार्ट बीट बढ़े, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। बैक टू बहुत होस्ट। ही शानदार त्रिपाठी साहब, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए और बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत ही गूढ़ बातों को एक्सप्लेन किया है। नहीं, बड़ा ही सरल शब्दों में। थैंक यू सर। निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी सबको कि यस, हमें स्वस्थ रहने के लिए उपक्रम करना है और स्वास्थ्य जबरदस्त चीज है हमारे लिए। तो वंस अगेन थैंक यू विनोद जी, आपने अपना जो प्रिपरेशन किया, एक शानदार प्रेजेंटेशन किया जिससे आपने लोगों को प्रभावित भी किया स्वास्थ्य को लेके और अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है, हम नए लोगों, हम जो जो भी लोग मौजूद हैं उनसे जरूर उनके बारे में जानेंगे। ये भी हमारा बीच में चलता रहेगा। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है इम्यूनिटी को लेके है कि इस समय मौसम बदल रहा है, गले में खराश होना, बुखार आ जाना, यानी खांसी हो जाना एक आम बात है। तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करें, और ये रोग आए भी तो आएंगे, चूंकि मानव शरीर है तो रोबोट नहीं है हम लोग। तो आए भी तो इनका प्रकोप कम हो और आवृत्ति यानी बार बार होने की फ्रिक्वेंसी भी कम हो। जल्दी हम आए रोग और स्वस्थ हो जाएं, कमजोरी फील ना हो, ज्यादा हमारे को बॉडी डिस्टर्ब ना हो, काम डिस्टर्ब ना हो, और परिवार में स्वास्थ्य का एक माहौल बना रहे। तो आगे चलते हैं हम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इम्यूनिटी को लेके, वो है विटामिन सी। इसको सुपर विटामिन कहा जाता है, सुपर फूड कहा जाता है विटामिन सी को। और ये बॉडी में इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आपको पता लग जाए कि विटामिन सी के बारे में नॉलेज हो जाए
तो हर व्यक्ति उस विटामिन सी को नित्य रूप लेना चाहेगा, इतने ज्यादा बेनिफिट है। आप जवान बने रहना चाहते हैं तो विटामिन सी आपकी डाइट में होना चाहिए। हम एक बहुत ही जबरदस्त लीडर से, नॉलेजेबल पर्सन से जानते हैं कि विटामिन सी कैसे हमारे को हेल्प करता है हमारी बॉडी में, जो न्यूट्रीलाइट का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। तो मैं बुलाना चाहूंगा जावेद साहब को जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग भाई ऑल जी, सबों को। सब लोग अपने वीडियो तो ऑन कर सकते हैं अगर आपका नेट परमिट करता है। तो हम यहाँ एक चंद लोग हैं, कुछ खास लोग हैं जो ग्रोइंग लोग हैं, तो मेरी अपील है, इफ यूर नेट परमिट तो प्लीज ऑन योर वीडियो। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस सच ए वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। इसकी डिस्कवरी एक्चुअली 1912 में हुई है और विटामिन सी तैयार तो 1933 में हुआ था, तब से लिया जा रहा है ये। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं हम लोग, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, यानी ये जो है हमारे पसीना और यूरिनेशन वगैरह से निकल जाता है बॉडी से, इसलिए इसका प्रॉपर जो है वो बॉडी में सप्लाई ज़रूरी है ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे और सारे जो इसमें तत्व हैं वो पूरी तरीके से हेल्प कर सके हमने बॉडी में। विटामिन सी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी में नेचुरल डिफेंस को ये बहुत ही मदद करता है। हम अपनी इम्यूनिटी को इससे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही मदद करता है क्रोनिक डिजीज में हमारा, लाइक जो है हार्ट डिजीज में ये LDL SDL को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा रोल है इसका इसमें। यूरिक एसिड ये लेवल कम करता है, जिससे कि गाउट वगैरह गठिया की बीमारी, इससे हम जो है किसी हद तक बचाव पा सकते हैं। यूरिक एसिड को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये आयरन डिफिशियंसी को किसी हद तक प्रिवेंट करता है, चूंकि ये आयरन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके बॉडी में पहुंचाता है, इसलिए आयरन डिफिशियंसी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, आयरन डिफिशियंसी को मेंटेन करने में उसका लेवल। विटामिन सी हमारे मेमोरी और थिंकिंग डिसऑर्डर्स को भी रेगुलेट करता है। आयरन की डिफिशियंसी जो है वो होने से हमारा जो है रिस्क डिमेंशिया वगैरह का बढ़ जाता है। इसमें कहा जाता है कि हाई डोज अगर विटामिन सी का लिया जाए तो इससे हम काफी प्रोटेक्ट रहते हैं। इससे कैंसर के रिस्क से भी किसी हद तक हम सुरक्षा पा सकते हैं। आई डिजीज में भी ये प्रोटेक्टिव है। ये फेशियल वगैरह ग्लो स्किन करने में भी बहुत जो है वो विटामिन सी का रोल है। इसमें ब्यूटी में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ये फ्री रेडिकल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बॉडी में होते हैं, जो कैंसर का भी एक कारण बन सकते हैं, फ्री रेडिकल्स को बहुत ही रेगुलेट करता है ये। कोई भी आदमी अगर बराबर बीमार पड़ता है, कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, से बराबर उसको अगर परेशानी हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। लंग का इन्फेक्शन भी इसकी कमी से हो सकता है। गट डिसऑर्डर्स यानी डायरिया वगैरह इससे हो जा सकते हैं और बहुत सारे इसके हैजर्डस हैं। इसकी कमी से बहुत ही प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है, जो कि विटामिन सी अगर ना लिया जाए तो उसको मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है जैसे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लिया कि आपके ऑरेंज है और बेरीज है, टोमेटो है, पेपर कैबेज है, ब्रोकली है, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मिल सकता है। लेकिन हमारा जो विटामिन सी है न्यूट्रीलाइट का, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी चेरी प्लस से लिया गया है, इसलिए ये चेरी से लिया गया है, इसलिए ये एसरेला चेरी जो कि अपनी फार्मिंग में ये उगाया जाता है न्यूट्रीलाइट के फार्मिंग में, और सीड से लेकर सप्लीमेंट तक अपना कंट्रोल होता है इसको बनने तक। इसलिए बेस्ट सोर्स का बेस्ट इस्तेमाल करके इसको जो है वो एसरेला चेरी बेस्ट उसके गुण को बरकरार रखते हुए हम तक पहुंचता है। इसलिए विटामिन सी चेरी प्लस हमारा जो है वो सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे बड़ा ये है एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैंने बताया कि वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये बॉडी में निकलता रहता है, चाहे वो पसीने से हो चाहे यूरिनेशन से, तो इसमें कमी होती जाती है। लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी का मतलब कि हर 2 घंटे पे ये बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है उसको रिलीज करता है, और 8 घंटे 9 घंटे तक ये जो है अपना सप्लाई करता रहता है बॉडी में जितना जरूरत होती है विटामिन सी की। ये जो है 400 मिलीग्राम विटामिन सी इसमें होता है। 400 मिलीग्राम का मतलब ये हुआ कि 9 ऑरेंजेस और 8 लेमन अगर हम खाएं तो 400 mg हमको विटामिन सी मिलेगा। 9 संतरे और जो है 8 नींबू खा करके आदमी जितना ले सकता है, तो हमें स्मार्टली जो है एक टैबलेट में इसका फायदा ले सकते हैं। और ये जो 400 mg है, ये एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, या इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल 2017 के हिसाब से जो है, जो उसमें दर्शाया गया है कि 400 mg लेना चाहिए, उसके हिसाब से रिकमेंड करके बनाया गया है। ये 100% वेजिटेरियन है, अपनी फार्मिंग में ये तैयार होते हैं। एक टैबलेट डेली एडल्ट इसको ले सकते हैं। 60 टैबलेट का पैक आता है जो 1200 रुपये में मिलता है। DAP उसकी MRP है और DAP 1142 रुपये है, और इसमें 10.22 पॉइंट्स क्रिएट होते हैं इसके लेने से। तो ठीक है, थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी तैयारी की जावेद साहब, आपको धन्यवाद। और मुझे लग रहा है इतनी जानकारी सुनने के बाद हर आदमी विटामिन सी को लेना चाहेगा, है नहीं? विटामिन सी यूथफुलनेस को बढ़ावा देता है। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, अगर आप ऐसा फूड का सेवन कर रहे हैं जहाँ यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में सर्व कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एडल्ट्रेशन का कुछ फूड डाइट में मेरी वेजिटेबल्स जा रही हैं, तो विटामिन सी हर चीज को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, सारे पॉल्यूशन। अगर आपको लग रहा है आपका ये जो रेडिएशन स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, जिससे जो हार्मफुल रेडिएशन निकल रहा है आपको डैमेज कर रहा है, ये फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है बॉडी के अंदर, जो कैंसर का कारण है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में हम 4-4, 6-6 विटामिन सी देते हैं। मैं रोज सुबह 2 विटामिन सी की गोली खा लेता हूँ नियमित रूप से, चाहे मैं कहीं भी रहूं। जब मेरा ट्रेवल बढ़ता है, मुझे इधर उधर चाय ज्यादा पीनी पड़ती है, विजिट होता है, तो विटामिन सी 2 लेने जरूरी हो जाते हैं। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो मैं 3 भी लेता हूँ, 4 भी लेता हूँ विटामिन सी को, तो ये बिल्कुल लिए जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बताया जावेद साहब ने। विटामिन सी विशेषकर हमारी इम्यूनिटी को बड़ा सपोर्ट करता है। जो स्किन है हमारी, इसके नीचे जो कोलेजन प्रोटीन होता है, जो स्किन को टाइट बनाए रखता है, उसको विटामिन सी रिपेयर करता है, उस लेयर को। तो आपकी स्किन बिल्कुल टाइट रहे, लूज ना पड़े, इसमें भी विटामिन सी आपकी एक ब्यूटी में मदद करता है। ब्यूटी का बहुत बड़ा प्लम्पीनेस, जैसे बच्चे की स्किन खींचो तुरंत वापस आ जाती है, वो प्लम्पीनेस विटामिन सी की वजह से होती है। तो ये सारे विटामिन सी के रोल हैं। अब जो दाग धब्बे होते हैं विटामिन सी से साफ होने लगते हैं स्किन के। तो विटामिन सी बहुत बढ़िया चीज है, और आज जब मौसम बदल रहे हैं आजकल, तो विटामिन सी नियमित रूप से हम सबको लेने की जरूरत है। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, और हमारे पास अलीगढ़ से ही एक और जबरदस्त बंदे, वेद प्रकाश सिंह जी, तो जो अभी हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं और च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हैं। तो ये च्यवनप्राश के बारे में कुछ बात करेंगे कि ये हमारी इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट कर सकता है च्यवनप्राश। तो मैं चाहूंगा कि 3-4 मिनट में आप अपनी बातों को बोलें। वेद प्रकाश जी, अनम्यूट करके अपने आप आराम से बैठ लीजिए, कैमरा बढ़िया से रख लीजिए आप अपने आगे, रिलैक्स रहिए। ये हमारा रोज का काम होता है इस तरह से बातें करना, तो बी रेडी। हमें जैसे मुझे टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी प्रॉपर व्यवस्था रही नहीं सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्त। आप सभी को नमस्कार जी। जी सर, मैं आज बात कर रहा हूँ च्यवनप्राश के बारे में। मैंने यूज किया है, और आजकल की जैसी भागम भाग जिंदगी है हम लोगों की, उसमें काफी तनाव जिंदगी में रहता है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ा ही फर्क पड़ता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी में कमी आती है। ऊर्जा, थकान, खांसी, जैसे मौसम बदल रहा है, खांसी भी है और सर्दी लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस चीज से बड़ा प्रभावित होते हैं। तो न्यूट्रीलाइट का ये जो च्यवनप्राश है, अभी हमने
8-10 दिन ही यूज किया है और अच्छा लग रहा है, मतलब पेट के लिए भी अच्छा है ये। और इसमें जो है करीब 32 हर्ब्स का ये एक रेसिपी है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेंट नहीं है और 16 ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हुए हैं जो कि सब नेचुरल हैं। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर शुद्धता और सुरक्षा प्रभावशीलता की इसमें गारंटी है, क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी से बनाया जाता है। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या है कि जो मेन जो ग्रेडियंट चाहिए ये उसी को सेलेक्ट करती है मशीन। तो इसमें शुद्धता की जो परसेंटेज है वो काफी हद तक मतलब जाती है, जिससे कि जो चीजें इसके अंदर रिकमेंड की गई हैं 32 जो वो हैं औषधियां या हर्ब्स जिसे कह सकते हैं हम, तो वो 100% जो उसमें है वो उसका असर है इसमें। ये हम किसी भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फायदे बहुत हैं। ये पाचन में सुधार करता है, एक तो आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करता है, क्योंकि पाचन क्रिया से ही सभी बीमारियां, लगभग मैं समझता हूँ कि मोस्टली बीमारियों का रिलेशन जो है पाचन क्रिया से होता है। अगर हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी तो काफी चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि जो बॉडी हमारी जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स लेती है वो सब पाचन क्रिया के द्वारा ही एब्जॉर्ब करती है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है, हमारी जो आंतरिक शक्ति स्टेमिना को भी ये बढ़ाता है और सांस से संबंधित समस्याओं में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। प्लस ये जिन लोगों के लिए जैसे कुछ चीजें याददाश्त कमजोर होने लगती है उसमें भी ये फायदा करता है और दिल से संबंधित जो समस्याएं हैं, बीपी बढ़ जाता है या घट जाता है, उसके लिए भी ये फायदा करता है, उसमें बहुत अच्छा सुधार लाता है। इसमें हमारा खास एक्सपीरियंस अभी 6-7 दिन का ही है और हम और हमारी पत्नी इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो पेट का, जो हमारा पेट एकदम जो पहले कभी साफ नहीं होता था वो बहुत आसानी से मतलब साफ होता है, मतलब और इससे भूख भी बढ़ी है, मतलब खाना भी अच्छा ले रहे हैं हम लोग। तो अभी और आगे इस्तेमाल करेंगे इसको, तो मैं यही कहूंगा ये च्यवनप्राश जो है अच्छा है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया वेद प्रकाश जी, आप हमारे नए ग्रोइंग लीडर है, तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने और च्यवनप्राश की महत्ता बताई, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। और आप यूज कर रहे तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद आपके अनुभव भी जानेंगे कि क्या आपको परिवर्तन लगा जब आपने च्यवनप्राश को यूज किया। तो ये ज्ञान है, वो अनुभव है, तो निश्चित रूप से ज्ञान और अनुभव मिलता है तो बहुत बड़ी चीजें होती है। तो धन्यवाद वेद प्रकाश जी आपके वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो दोस्तों, च्यवनप्राश बहुत ही शानदार चीज है और एक जनरल रामबाण कह सकते हो आज के तारीख में। जो ये मौसम चल रहा है, सर्दी की शुरुआत होने वाली है, हो ही गई है सुबह शाम की, तो ऐसे में ये चाहिए कि हम लोग च्यवनप्राश को नियमित रूप से यूज करें। अपने बच्चों को, इतना टेस्टी है ये कि अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को भी एक बार खिला दिया जाए तो वो निश्चित रूप से फिर डिमांड करता है च्यवनप्राश की। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो हम अगला इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारा प्रोडक्ट है वो है विटामिन D3। वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, हमारे इम्यूनिटी को। तो मैं चाहूंगा कुलदीप कुमार चांदपुर बिजनौर से और कल्याणी जी अपना कंट्रीब्यूट करें विटामिन D3 पे। नमस्ते सर। नमस्ते कल्याणी जी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम कल्याणी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है या क्या कार्य करती है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती है
एंडोक्राइन सोसाइटी और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के हिसाब से हमें डेली 1500 से 200 IU तक प्रतिदिन विटामिन डी लेना बहुत आवश्यक होता है। यानी 37 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम तक विटामिन डी प्रतिदिन लेना हमें आवश्यक होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कार्य करता है, वो हमारे कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है। हम चाहे कितना भी कैल्शियम ले लें, लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे कि वो हमारी हड्डियां खोखली रहती हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। विटामिन डी हमारे शरीर में मिनरल के अब्जॉर्बेशन में काम करता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, इसको तो अब्जॉर्ब करता ही है, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और हमें जल्दी जल्दी होने वाले इन्फेक्शन से भी बचा के रखता है। ये हमारा बीपी भी कंट्रोल रखता है और हमारे ब्रेन तथा नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये हमारी सेल्स ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट, जिससे हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है। पर ये डिपेंड करता है कि हम कितनी देर धूप की रोशनी में रह रहे हैं। इसके लिए हमें प्रतिदिन 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में रहना आवश्यक है, वो भी सुबह की धूप में, जिसमें हमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलती है। पर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ज्यादा देर धूप में नहीं रह पाते, खासकर सुबह की धूप में, जो कि जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती जा रही है। इसीलिए हमें न्यूट्रीलाइट का फूड सप्लीमेंट लेना बहुत आवश्यक है। तो हम न्यूट्रीलाइट की फूड सप्लीमेंट है विटामिन D3, जिसे हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारी डेली की विटामिन डी की मात्रा को पूरा करता है। न्यूट्रीलाइट का विटामिन डी प्लस पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही इसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। ये हमारे लिए पूरी तरह से सेफ है। इसमें हमें विटामिन D3 जो है वो D3 फॉर्म में मिलता है। इसमें विटामिन डी के साथ विटामिन K2 है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। और इसमें क्वेरसेटिन और मुलेटी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाए रखता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन डी की एक गोली हम प्रतिदिन ले सकते हैं, जो हमारी दिन भर की विटामिन डी की कमी को पूरा करता है और हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया कल्याणी जी, आपने इस महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में बताया और बहुत अच्छी सटीक जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे विटामिन सी भी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, विटामिन डी भी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। दोनों के फंक्शन अलग हैं बिल्कुल। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है और ये पानी में घुलनशील होता है, और शरीर में जहां भी पानी होता है वहां ये प्रोटेक्शन देता है अपना हर तरह की चीजों से, फ्री रेडिकल से, यानी। और विटामिन D3 फैट सोल्यूबल होता है। ये जहां भी बॉडी में फैट होता है, फैट की लेयर होती है, वहां पे प्रोटेक्शन अवेलेबल कराता है, जो एंटीऑक्सीडेंट। और साथ में इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। यानी बैलेंस करने का क्या मतलब है, कब हमें इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना है, कब हमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है, कब हमें उस एंटीबॉडी प्रोडक्शन को रोक देना है नहीं। ऐसे नहीं कि वायरस का अटैक खत्म हो गया फिर भी एंटीबॉडीज बनी जा रही हैं, तो वो कई बार वो भी एक समस्या क्रिएट हो जाती है। तो हमें, अगर लोगों की इम्यूनिटी वीक है, तो एक कारण विटामिन D3 के लो लेवल भी हो सकते हैं, जो कि जनरली 40 से 50 होने चाहिए, पर ये जनरली कोई भी आदमी टेस्ट कराता है तो 5 से 10 ही निकलते हैं। और विटामिन D3 की एक डिब्बी आप ले लेंगे तो विटामिन D3 अप हो जाएगा, तो फिर उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, स्टोर हो सकता है बॉडी में। फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक डिब्बी ले सकते हैं। लेकिन विटामिन सी ये नहीं रोक सकते आप, इसको तो पूरे साल भर खाना है, रोज खाना है।
क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, फिर जीरो हो जाता है रात होते होते। तो जबरदस्त है। तो हम आगे चलते हैं और हमारे बीच में वसीम भाई हैं। तो मैं वसीम भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुलसी के बारे में, जो एक अगेन इम्यूनिटी का एक शानदार प्रोडक्ट है, तो आप भी इसमें कुछ बातें करेंगे। वसीम भाई। जी नमस्कार सर। नमस्कार दोस्त। सर मैं तुलसी के बारे में ये बताऊंगा जी कि बताइए। एक ऑक्सीडेंट गुणों के कारण अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। और तुलसी जो है सर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। जी। इसमें ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हर्ब के एरियल पार्ट से 9 स्टेप प्रोसेस से निकाले गए ओर्सोलिक एसिड के निश्चित मात्रा 2% शामिल है इसमें। सिर्फ ये नॉन जीएमओ बीजों से उगाई जाती है। तुलसी तो हालांकि सभी जगह पैदा होती है, लेकिन यहाँ जो पैदा हो रही है ये अलग तरीके से पैदा हो रही है। जी। और इसे अगर कोई लेना चाहे तो एक गोली तो टेबलेट इसे की लेनी है डेली, और सुबह शाम भी इसे ले सकते हैं। और तुलसी का जो इसका जो पैकेट एक डिब्बी आती है वो 697 रुपए की आती है MRP। और ये जो इसकी जो कीमत है जो हमें मिलेगी वो 625 में मिलती है। इसके पॉइंट जो मिलते हैं वो 5.75 मिलते हैं। ठीक है सर, मैं यही कहूँगा। चलो, बहुत अच्छी शुरुआत की वसीम भाई आपने। और ऐसी हमने भी शुरुआत की थी किसी दिन, बड़ा धीरे से बोले, सहमते हुए बोले, डरते हुए बोले, और धीरे धीरे ये एक पर्सनल डेवलपमेंट का फोरम है। अब आप तैयार हो कि अगली बार बोलोगे तो बढ़िया और बढ़िया बोलोगे। आज भी बढ़िया बोला आपने। तो सही कहा, तुलसी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। इसकी एक गोली रोज खा सकते हैं आप। और अगर आपने एक डिब्बी इसकी खत्म कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी आम आदमियों से ऊपर हो चुकी है। यानी तुलसी सदियों से भारतवर्ष में यूज किया जाता है। और इसकी एक गोली अगर आप खाते हैं तुलसी की, तो एक तुलसी में 100 पत्तों का अर्क होता है, ये जो न्यूट्रलाइट टेबलेट प्रदान करता है। तो आप सोचो, एक टेबलेट खा लिया आपने, 100 पत्तों का अर्क पी लिया। अब वो बॉडी में जो उर्सोलिक एसिड, जो जैसा कि वसीम भाई ने बताया, इसका एक मेजर कंपोनेंट है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है एज ए हर्ब। तो बिल्कुल हमें तुलसी का सेवन करते रहना चाहिए, ये जो मौसम बदल रहा है विशेषकर इसमें। तो बहुत ही बढ़िया। मैं चाहूंगा हम कुछ लोगों से परिचय भी लेते हैं, उनके भी, चूंकि हमारे परिवार में कुछ समय हो रहा है तो हम उनको जानेंगे कि कैसा चल रहा है यात्रा, आप क्या बदलाव वो महसूस कर रहे हैं अपने सोच में, अपने ज्ञान में, एमवे बिजनेस को लेके जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आसिफ हुसैन जी से हम उनका 2 मिनट में, 1-1.5 मिनट में अपने अनुभव को, यात्रा का अनुभव जो एमवे की यात्रा, उसके बारे में कुछ बात करें। प्रोडक्ट भी यूज कर रहे होंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। इम्यूनिटी की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता चल गई थी जब स्टार्टिंग फर्स्ट वेव में मेरे को कोविड हुआ था। और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से निकल के आया मैं। जैसे कि त्रिपाठी सर ने भी बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य को ही ध्यान में रखना है। और विटामिन C, विटामिन D, ये प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को आप लेते रहना है इनको। तो काफ़ी ये चीज़ें कितना वैल्यूबल हैं अपनी लाइफ के लिए, तो इसको लेते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को देखते हुए। और तुलसी का भी टाइम टू टाइम इसका लेते रहना चाहिए तुलसी को भी, जैसा कि वसीम भाई ने बोला। बाकी अभी इतना थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में इतना आइडिया नहीं है। जावेद सर से डिस्कस होता है मेरा, तो कहते हैं कि हाँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हैं, करेंगे उसको। बिल्कुल, जावेद साहब जबरदस्त लीडर है। और अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आजकल? मैं सर एक न्यूट्रलाइट की, वो सर ने भेजी, मैंने ली थी, उसमें
टैबलेट है, वो टैबलेट ले रहा हूँ मैं न्यूट्रालाइट की। डेली? हाँ, वो डेली ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वो रामबाण है। चलो बहुत बढ़िया। और भी कुछ प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करो, ये सीजन है च्यवनप्राश खाने का, अश्वगंधा खाने का, तुलसी को खाने का, यानी सीजन है। विटामिन निश्चित सी, रूप से। विटामिन डी वगैरह का भी, हाँ वो ज्यादा, वो भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है आसिफ भाई, धन्यवाद। थैंक यू और सर। अगली बार, अगले चौपाल में आपकी यात्रा आगे बढ़ गई होगी तो कुछ और अनुभव आप शेयर करेंगे कि डेली को खाने से आपको कैसा लग रहा है। 10 दिन का अनुभव भी हो गया, हो जाएगा आपका 10-15 दिन का। हाँ, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम रश्मि गुप्ता जी को सुनते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है, हमारा सोच या हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इनका इम्यूनिटी पे क्या प्रभाव है। तो 2 मिनट में हम सुनना चाहेंगे रश्मि जी को, क्योंकि बहुत नॉलेज है उनको, बहुत सिंसियरिटी से सीखती हैं वो। इतनी सिंसियरिटी बहुत कम लोगों में दिखती है मुझे, जितनी सिंसियरिटी से वो इस एमवे बिजनेस को डिवोट करती है टाइम। जी रश्मि जी। नमस्कार आप सभी को। नमस्ते आज मैम। तक के सभी लीडर्स को सुन के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। विनोद सर ने, जावेद सर ने, सबने बहुत कुछ, वेद प्रकाश जी ने और उधर कल्याणी जी ने बहुत अच्छा बोला। सबसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक गॉड कि हम ऐसी एसोसिएशन में हैं। और आपने कहा भी है कि कैसा जो है एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। और आज हम चौपाल में बैठे हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हम सब कुछ सीख रहे हैं, कि सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। जैसे विटामिन सी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला आज, जो मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। विटामिन डी के बारे में, तुलसी च्यवनप्राश के बारे में। तो यहाँ बैठ के जो एनवायरनमेंट मिलता है वो एनवायरनमेंट और कहीं पे भी नहीं ना। तो ये है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे आगे। तो नेगेटिव से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नेगेटिव ना हमें सोचना चाहिए, ना नेगेटिव न्यूज पढ़नी चाहिए। तो पॉजिटिविटी में ही बिलीव रखना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सुपर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। तो जब तक हमें अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट तो हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए सर। जी, थैंक थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू भाभी जी। तो दोस्तों, हमारा एटीट्यूड और फिजिकल एक्टिविटी का हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखेंगे कि जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, रोज टहलते हैं या दौड़ते हैं थोड़ा बहुत, उनकी इम्यूनिटी हाई रहती है। तो और जो लोग खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी हाई रहती है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जैसे कॉर्टिसोल वगैरह, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, उसको मतलब दबा देते हैं उस इम्यून सिस्टम की वर्किंग। और जब हम खुश रहते हैं तो हैप्पी हार्मोन निकलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, है नी। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करते हैं जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, और हम क्या नाम खुश रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी शरीर में अच्छा काम करता है। तो हमारी जो ये डाइट न्यूट्रिशन पे बात चल रही है, विटामिन मिनरल्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा खुश रहना और एक्टिव रहना फिजिकली, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। और विशेष रूप से गट हेल्थ, जो हमारे गट हेल्थ के बैक्टीरिया हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, है नहीं। क्योंकि वो गट लाइनिंग को बना के रखते हैं, गट में एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं। तो वहां से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो हमें पेट भी अगर हम सही रखेंगे तो ये भी हम सपोर्ट करेंगे अपने इम्यून सिस्टम को। तो ये भी एक उसका कंपोनेंट है दोस्तों। तो मैं बात करूंगा कि शीला जी आए और अब वो जैसे प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो कुछ 1 मिनट में अपना
कुछ और अनुभव बताएं जो एमवे का उनका बना है परिवार में या कल्याणी जी के साथ बात करते हुए। आप म्यूट हो गई शीला जी। हाँ, अब बोलिए। अब आप अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, बोलिए, अब बोलिए, अब सही है। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को शीला जी। सर मेरा नाम शीला है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और सर इस बिजनेस को कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और सर मैंने काफी प्रोडक्ट ले भी रखे हैं और उनको नियमित रूप से ले रही हूँ सर, और मुझे कुछ फायदा भी दिखा है सर। जी, और सर मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप न्यूट्रलाइट से कनेक्ट हो गई हैं और ये सारी जानकारी ले रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके हाँ परिवार का स्वास्थ्य आने वाले दिनों में बेहतर होगा और आपको अच्छा लगेगा उस माहौल को आनंद लेते हुए। जी। जी सर, जी सर। ग्रेट, थैंक यू। तो तारकेश्वर जी हमारे बीच में है। अगर वो, हालांकि स्वास्थ्य कुछ नासाज है उनका, लेकिन अगर बोलने की स्थिति में मैं चाहूंगा कि वो बात करें कि जो हमारा रूटीन है दिन भर का, हम जो रूटीन की बात कर लें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कैसे हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। अगर वो बोलने की पोजीशन में तो जरूर 1-2 मिनट बात करें, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर इसका। तो कोई बात नहीं, अभी लग रहा रेस्ट एंड रिपरकशन में है तारकेश्वर जी, और स्वास्थ्य बीच में भी ठंड वंड लगी जाती है। सुबह आदमी जोश में निकल पड़ता है पर ठंडा लगता है, और शाम को देर हो जाती है तो ठंडा लगता है, तो उसमें सावधानी की जरूरत है। तो वो दोस्तों, जो हमारा रूटीन है, हम उठते कितने बजे हैं, कब खाते हैं, नियम से खाते हैं, समय से खाते हैं, यानी लेट नाइट डिनर नहीं करते और टाइम से सो जाते हैं, है नी। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं 10-15 मिनट का, तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत पॉजिटिवली प्रभावित करता है। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, तो हम अपने रूटीन को भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब सर्दियों का दिन शुरू हो रहा है, ज्यादा लेट ना खाएं, खान पान में ऐसी चीजें ना लें, दही का सेवन रात को ना करें, फलों का जूस पीना है तो 12 बजे से पहले निपटा लिया जाए इस काम को। अगर लंच के बाद कुछ पी सकते हैं तो छाछ पी सकते हैं। फ्रिज के पानी का सेवन हमें बंद करना चाहिए। वो तो कहते हैं गर्मियों में भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे बॉडी को रेजिस्ट करता है, एक उस पर दबाव डालता है। तो अब सर्दियां आ गई हैं, तो अब तो वैसे भी हमें फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं शाम को। उसमें थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो। हल्दी एक बहुत बढ़िया एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है जो हमारी रसोई में उपलब्ध है। तो ये सब ओमेगा 3 का सेवन बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 एक शरीर को उष्णता देता है, एक अच्छा फैटी एसिड है सर्दियों में। जो जॉइंट्स में हमारे प्रॉब्लम होने लगती है, उसको भी ओमेगा 3 स्टिफनेस को और उसको स्वेलिंग को रोकता है, क्योंकि वो भी अगेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और सर्दियों का मौसम, कहते हैं शरद ऋतु जो है साल का सबसे बढ़िया मौसम होता है। जो ऊपर वाले ने सर्दियों को बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है कि अब सर्दी, अभी आप देखोगे 10-15 दिन में सब्जियों की बाहर आ जाएगी। पता नहीं कितनी तरह की सब्जियां बाजार में आ जाएंगी, पता नहीं कितने तरह के फल बाजार में आ जाएंगे। यानी प्रकृति भी सस्ती है इस दौरान, यानी कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो सर्दियों के मौसम को यूज करते थे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने में साल भर के लिए, कि गर्मी बरसात आएगी, उसकी तैयारी हम सर्दियों में करते हैं अपने शरीर को। प्रॉपर व्यायाम करके, प्राणायाम करके, अच्छी बढ़िया बढ़िया सब्जी खा के, अच्छे फल खा के, अच्छी बढ़िया चीजों का, अश्वगंधा का, इन जड़ी बूटियों का सेवन करने का ये समय है। इस शरद ऋतु अश्वगंधा के सेवन के लिए सबसे बढ़िया है। शरद ऋतु च्यवनप्राश के सेवन, सोचो कई चीजें ऐसी हैं जो सर्दियों के लिए बनी है जी, सर्दियों में खाई जाएंगी। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो सर्दी का ऋतु बहुत ही आनंदमय बन जाता है, एंजॉय करते हैं।
क्योंकि सर्दियों में शरीर का बल वृद्धि होती है, रात लंबी होती है, शरीर अपना रेस्ट एंड रिपरकशन में ज्यादा समय लगाता है दिन से। तो लेकिन अगर हम वैसी सर्दियों में, सर्दियों के नाम से डरते भी हैं यार, सर्दी बड़ी दिक्कत करती है, मुझे जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नजला हो जाता है। तो अगर ये दिक्कत है तो हमें अपना बैलेंस करने की जरूरत है। सर्दी आनंद लेने के लिए है, इतना बढ़िया मौसम होता है सर्दी का। गर्मी में हर आदमी परेशान रहता है, बरसात में हर आदमी परेशान रहता है, सर्दी आनंददायक होती है। तो अपनी सर्दियों को हमें बेहतर बनाना है, और सर्दियों की शुरुआत हो रही है, और अच्छी अच्छी चीजों का हमें सेवन करना है। और जो कफकारी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, कफ बढ़ाते हैं हमारी, उसमें उनके सेवन को हमें कम कर देना है, ताकि कफ ना बने बॉडी में सर्दी में, तो हम सर्दी का आनंद ले सकते हैं। वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए वैसी त्रिफला आप हमारे पास है। मुलेठी का सेवन कर सकते हैं आप। वसाखा मुलेठी सुरसा एक शानदार प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए, जो गले से लेके लंग्स तक की जो भी प्रॉब्लम है, सूजन है, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम आपको ये समझना चाहिए, हम लीडर हैं सब लोग, कि शरीर में प्रॉब्लम का मतलब है सूजन की शुरुआत, जिस भी अंग में होती है। प्रोस्टेट कैंसर पहले सूजन से शुरू होता है, ब्रेस्ट कैंसर सूजन से शुरू होता है, उस अंग के अंदर सूजन आती है सेलुलर लेवल पे, फिर वो डिफॉर्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है। तो ये सारी चीजों पे हमें काम करना है और स्वस्थ रहना। तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। अगर कुछ लोग बोलना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, और हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। देखो यानी 9 से 10 कब बज जाते हैं आप लोगों के साथ बैठे हुए बात करते हुए, पता ही नहीं चलता है, नहीं कितना अभी है अच्छा सर 4 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं एक पोयम सुनाता हूँ सर, एक मोटिवेशनल पोयम। सुनाइए त्रिपाठी जी। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। जी। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का इंतजार ना कर। जी। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये कविता में सार है जीवन का, और निश्चित रूप से हमें इसको फॉलो करना चाहिए। इनमें जो अच्छा संदेश है इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया रहा। और कल शाम को अनिल एंड बिंदु नारंग की जो पेस मीटिंग होती है हमारे ग्रेट फाउंडर ईडीसी, 9 से 10 होती है, वो बहुत बढ़िया मीटिंग होती है। उसमें कंप्लीट है वो आप में, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक नॉलेज हेल्थ के ऊपर, और एक विजडम भरा मैसेज। उसमें हम जरूर आए, नियमित रूप से आए। वो आपकी लीडरशिप को, आपके विजन और विजडम को बहुत बड़ा करेगी। और जितना बड़ा आपका विजडम विजन होगा, नॉलेज होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा, है नहीं। समय लगता है चीजों में। कहते हैं जगजीत सिंह की एक बहुत बढ़िया गजल है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है नहीं। जिस्म की बात नहीं, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो ये एक अलग बिजनेस है, और निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम धैर्यवान हैं, दूरदर्शी दिख रहा है हमें, हमें क्या मिल रहा है, किस एसोसिएशन का हम हिस्सा हैं, तो बने रहेंगे। और आनंद लेते हुए इस बिजनेस को करना है, मजा लेते हुए, है नहीं। तो इस तरह से हम सब मिलके हंसते खेलते इस यात्रा को पूरा करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ठीक है जावेद साहब, सभा की समाप्ति की घोषणा की जाए। सर थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, पता ही नहीं लगता समय कब निकल जाता है आप लोगों के साथ। यानी बातें करते वसीम भाई से, वेद प्रकाश जी से, कुलदीप जी से, विनोद जी से, रश्मि जी को सुना। यानी वसीम जी ने अपना पहला प्रेजेंटेशन दिया तुलसी पे, वेद प्रकाश जी ने पहला प्रेजेंटेशन दिया च्यवनप्राश पे। जल्दी आसिफ भाई को भी हम चाहेंगे कोई एक प्रोडक्ट के बारे में वो बात करें, तो जल्दी जावेद साहब के सलाह से हम इसको करेंगे। श्योर सर श्योर।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, हमें पता है नहीं? एक तैयारी से गुजर रहे हैं आप, है नहीं? आपके अंदर इंटेलेक्ट ऑलरेडी है, एक प्लेटफॉर्म पे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। और जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, सक्सेसफुल जो होता है ना, सफल होना एक हैबिट और एक माइंडसेट होता है। उसको आप जहां भी भेजोगे, जिस जगह भेजोगे, वो उस हैबिट को और उस माइंडसेट को रिवील करेगा और वहां भी वो रिजल्ट देगा। और सफलता के सिद्धांत सब जगह एक से है, चाहे आप एमबीए करो, चाहे जॉब करो, चाहे कुछ भी करो, सिद्धांत एक ही लगते हैं सब जगह। चाहे परिवार में सफल होना है तो अलग, समाज में सफल होना है तो सिद्धांत सब जगह एक ही है। एमबीए बिजनेस में तो सफलता की आदत डाली जाती है। तो बहुत ही बढ़िया भाई, सबको नमस्कार करते हैं। वसीम भाई, तारकेश्वर जी, वेद प्रकाश जी, आसिफ जी, कुलदीप जी, थैंक यू सर। जी, त्रिपाठी जी, जावेद नमस्कार साहब, सर, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। नहीं, कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, नमस्कार।